मंदिर का कब्जा किस पर रहता है? पंडा का। मुसलमान का कब्जा किसको रहता है? मस्जिद पे। चर्च पे कब्जा किसको रहता है? ईसाई का। उसी तरह बुद्ध विहार पे कब्जा किसका होना चाहिए? बौद्धों का होना चाहिए था। बौद्धों का कब्जा नहीं है, हिंदुओं का कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है। ये मनुवादियों से मुक्त कराने के लिए पुनः बौद्धों को हाथ में देने के लिए हम लोग 17 सितंबर को 5 लाख बौद्ध पूरे भारत से 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा न करके ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती या नगारी के धम्मपाल जी की जयंती हम लोग पटना के गांधी मैदान में मनाएंगे और 5 लाख लोगों के साथ शांति रैली करके अपना महाबोधि महाविहार बौद्ध गया का मुक्त कराने के लिए अपना अभी तक मनुवादी सरकार, ये बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बौद्धिस्टों का बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम अपना शक्ति दिखाएंगे और हम निवेदन करते हैं, बौद्ध भिक्षु जितने बौद्धिस्ट हैं शांति में विश्वास करते हैं, करुणा मैत्री में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक अपना मांग हम मांगते हैं, दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो मजबूर में हमको अगला कदम उठाना पड़ेगा। ये अभियान रुकने वाला है। आज देश के प्रधानमंत्री को कदर और इज्जत नहीं मिलता। अगर इज्जत मिलता है तो तथागत बुद्ध का देन है। तथागत बुद्ध के ही बदौलत विश्व का धर्म गुरु कहा गया है और तथागत बुद्ध के पूरे विश्व के लोग मानते हैं। इसीलिए मतलब ये मनुवादी सरकार बुद्ध को जाता है विदेश में, कहता है बौद्धिस्ट हैं, भारत में आता है तो राम मंदिर बनाते। भंते जी 17 तारीख को क्या होने वाला है? 17 सितंबर को मैं भंते विमल कृति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट काउंसलर, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूँ। नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम तथा सभी बौद्ध संगठनों के बैनर तले बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती के शुभ अवसर पर गांधी मैदान में महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1949 के विरोध में महाबोधि महाविहार बोध गया को मुक्त कराने के लिए जो 1949 में ये एक्ट लागू हुआ, हम लोग को भारत के संविधान 1950 में लागू हुआ है, जिसमें महाबोधि महाविहार को 4 हिंदू 4 बौद्ध, जो अध्यक्ष रहेगा वो कलेक्टर रहेगा, यानी 5 हिंदू 4 बौद्धों का ये ट्रस्ट बनाया गया है बीटीएमसी के करके। ये बीटीएमसी जो बीटी एक्ट है इसको ख़त्म करो और पूरा बौद्धों के हाथों में दो, ताकि जिस तरह हिंदू का मंदिर का कब्जा किस पर रहता है? पंडा का। मुसलमान का कब्जा किसको रहता है? मस्जिद पे। चर्च पे कब्जा किसको रहता है? ईसाई का। उसी तरह बुद्ध विहार पे कब्जा किसका होना चाहिए? बौद्धों का होना चाहिए था। बौद्धों का कब्जा नहीं है, हिंदुओं का कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है। ये मनुवादियों से मुक्त कराने के लिए पुनः बौद्धों को हाथ में देने के लिए हम लोग 17 सितंबर को 5 लाख बौद्ध पूरे भारत से आ रहे हैं। शांति रैली अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती पर शांति रैली निकलेगा। कहाँ पर निकलेगा? गांधी मैदान अशोका मैदान से लेके पूरा मतलब मुख्यमंत्री को हम लोग अपना ज्ञापन देंगे ताकि मुख्यमंत्री जी हमारे मांगों को स्वीकार करें। ये 5 लाख पूरे भारत से बौद्धिस्ट आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग जितने हमारे बहुजन समाज बौद्धिस्ट SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप लोगों को तन मन धन देकर उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा न करके ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती या नगारी के धम्मपाल जी की जयंती हम लोग पटना के गांधी मैदान में मनाएंगे और 5 लाख लोगों के साथ शांति रैली करके अपना महाबोधि महाविहार बौद्ध गया का मुक्त कराने के लिए अपना मांग रखेंगे। अच्छा, बीटीएमसी के लिए पहले आवाज़ क्यों नहीं उठी? आज ही क्यों आवाज़? नहीं, ये पहले से आवाज़ उठ रहा है, आज से आवाज़ नहीं। अनागारिक धम्मपाल जी से लेकर ये श्रीलंका के थे और जापान के थे, भिक्षु सुरेश देसाई जी से लेकर ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ किया, अभी तक करता है। मगर मनुवादी खाली क्यों नहीं हुआ? मगर अभी तक मनुवादी सरकार, ये बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बौद्धिस्टों का बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम अपना शक्ति दिखाएंगे और मांग करेंगे, जिस तरह जनगणना में बिहार में 1,11,000 कुछ वोट संख्या बौद्धों का आया है, तो बौद्ध अपना अधिकार लेकर आएंगे। अगर 17 सितंबर को हमारा मांगे बिहार सरकार और भारत सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग 18 सितंबर को ना बौद्ध गया में भी बड़ा मीटिंग कर रहे हैं और उसमें करो या मरो का नारा देंगे। रेल, ट्रेन, बस और महाबोधि महाविहार का गेट भी हम लोग जाम करेंगे। किसी को महाबोधि महाविहार में नहीं एंट्री करने देंगे। इसके लिए हम लोग रणनीति बना चुके हैं। इसीलिए बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से भारत सरकार जो आपसे नम्र निवेदन करते हैं, बौद्ध भिक्षु जितने बौद्धिस्ट हैं शांति में विश्वास करते हैं, करुणा मैत्री में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक अपना मांग हम मांगते हैं, दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो मजबूर में हमको अगला कदम उठाना पड़ेगा। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। भंते जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन आप लोग के साथ इस तरीके से बर्ताव यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, इसलिए कि ये लोग जितने मनुवादी लोग हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये लोग अपना गीता महाभारत
हाँ ये सब बात के करेंगे, रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के बात करेंगे, मगर वो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। हाँ इसलिए करते हैं ना, वो जानते हैं अगर मेरा पहचान है, मेरा कदर मिल रहा है विदेशों में, प्रधानमंत्री होने के बाद भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो तथागत बुद्ध सम्राट अशोक के बदौलत मिल रहा है। न तो आज देश के प्रधानमंत्री को कदर और इज्जत नहीं मिलता। अगर इज्जत मिलता है तो तथागत बुद्ध का देन है। तथागत बुद्ध के ही बदौलत विश्व का धर्म गुरु कहा गया है और तथागत बुद्ध के पूरे विश्व के लोग मानते हैं। इसीलिए मतलब ये मनुवादी सरकार बुद्ध को जाता है विदेश में, कहता है हम बौद्धिस्ट हैं, भारत में आता है तो राम मंदिर बनाता है। ये बात है। अच्छा 12 अक्टूबर का क्या प्लान है? देखिए 12 अक्टूबर को मैं नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भंते विमल कीर्ति जी और हमारे बुद्ध विहार के उपाध्यक्ष जुड़े हैं, और हमारे बुद्ध विहार के हरे राम पासवान जी और हमारे बुद्ध विहार के दादा सुदर्शन यादव बौद्ध जी ये सलाहकार के रूप में हैं। बहुत सारे कमेटी काम कर रही है। इसमें हम लोग 12 अक्टूबर को महान सम्राट अशोक विजयदशमी सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह मेला लगवा रहे हैं। 5 लाख लोगों का धम्म दीक्षा देने का ऐलान किए हैं। लाखों का भीड़, लाखों की संख्या में आप लोग जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुजन मूल निवासी सभी लोग 12 अक्टूबर को आप लोग समय 10 बजे आप लोग 24 घंटा का दिन और रात का कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम में जरूर आइए। बड़े बड़े हमारे जितने बुद्धिस्ट के चिंतन मंथन करने वाले जो हमारे मानवर लोग हैं, वक्ता लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। आप अभी क्लियर हो गया, ये राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के हैं वो भी आ रहे हैं। अभी नेशनल दस्ता के जो शंभू जी हैं, शंभू सिंह, वो भी बोले हैं भंते जी हम जरूर आएंगे। अच्छा भंते जी, आप लोग पर आरोप ये लगता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए धर्म परिवर्तन नहीं, हम लोग किसी रिलीजन के प्रचारक नहीं, किसी धर्म का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना। धर्म दीक्षा, धर्म दीक्षा कहाँ है? धर्म परिवर्तन होता, घर वापसी होता है। धर्म दीक्षा का ना ना वो ठीक बोल रहे हैं, बोल रहे हैं घर वापसी होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। घर वापसी है। हाँ घर वापसी, ये बुद्ध का धरती है। एक मिनट दीजिए, ये बुद्ध का धरती है। और यहाँ पर जो काल्पनिक जो देवी देवता बना करके ये भारत देश को पाखंड और अंधविश्वास में ढकेल दिया। तो ये यहाँ के नेता लोग जाते हैं, जो सुप्रीम नेता विदेश में जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, और वहीं जो है राम मंदिर की स्थापना करते हैं। ये दोगली नीति जो है, ये दोगली सरकार है। इस दोगली सरकार को हम निंदा करते हैं कि इस प्रकार का हरकत न करे। ये लोगों के बीच में जाना चाहिए कि ये बुद्ध के धरती है, और बुद्ध के जो लोग अनुयायी लोग हैं अपना साथियों को, अपना पूर्व के भाइयों को वो चाहते हैं कि घर हम लोग वापस हो। यहाँ के मुस्लिम भी है, वो भी बुद्ध से ही बने हुए हैं। यहाँ के SC ST OBC जितने भी हैं सब बुद्ध से भी हैं। यहाँ जो बुद्ध के अलावा आज तो किसी भी भारत के किसी भी कोने में कोई साक्ष्य देवी देवता को नहीं मिला है। हाँ भंते जी बोल दीजिए। वही 12 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन नहीं लिखा है, धम्म दीक्षा। धम्म दीक्षा का मतलब, धम्म का मतलब प्रकृति का नियम, नियम कानून रूल। धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धम्म प्राकृतिक विज्ञान है और मानव को जीवन जीने की कला सिखाया जाता है। जो वापसी घर कर रहे हैं, जो हमारा पुराना घर है, जो बौद्ध धम्म है, उस घर में लोगों को ले जाने, कहते ये अपना महापुरुषों का विरासत, यही हमारा धम्म है, उसको समझो। हम किसी धर्म रिलीजन का प्रचार नहीं है, बुद्ध का धर्म नहीं है, बुद्ध का धम्म है। ये हम धम्म दीक्षा करवाते हैं। चलिए, क्या नाम परिचय हुआ सर? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ग्राम पोस्ट काउंसलर, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार। 1 मिनट।